नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक 20% वोटिंग हुई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कई जिलों में ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एजेंट को लेकर कुछ गलतफहमियां भी वहां पर हुई। छोटी छोटी लड़ाई झगड़े भी देखे गए। कई जगहों पर मतदान का विरोध होने की भी सूचना मिली। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 73 महिलाएं हैं। इसके अलावा 9 मंत्री भी इस सियासी दंगल में हैं। पहले चरण में कुल 2,27,00,000 वोटर्स हैं और इनमें पुरुष 1,27,00,000 हैं, महिलाएं 1 करोड़ हैं। 2017 के चुनावों में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब इस बार क्या स्थिति रहेगी वो तो नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन माहौल जो देखने को मिला इस बार, चुनावी सियासत देखने को मिली, चुनाव से पहले जो माहौल बना उत्तर प्रदेश में, उसमें इस बार समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम बता रही है। लेकिन देखना यह होगा कि कौन इस उत्तर प्रदेश की सियासत का बादशाह बनकर उभरता है, वो निर्भर करेगा मतदाताओं पर। लेकिन अभी तक 35% वोटिंग हो चुकी है और जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, हम उनसे एक बार फिर कहेंगे कि जो मतदान है वो आपका अधिकार है, आप इसका प्रयोग करें, अपने घरों से निकलें, घरों से निकलकर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो पाए। तो अभी तक फिलहाल 35% ही मतदान हो पाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 5 बजे तक ही मतदान हो पाएगा, उसके पश्चात मतदान नहीं होगा। तो अभी तक 35% वोटिंग हुई है, लगभग 50% वोटिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। चलिए पहले चरण के ये 10 बड़े चेहरे हम आपको दिखाते हैं, जहां पंकज सिंह नोएडा से बीजेपी के चेहरे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। पिछली बार 1,62,000 से अधिक वोट इन्हें मिले थे। तो वहीं दूसरा बड़ा चेहरा बेबी रानी मौर्य, आगरा ग्रामीण से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, प्रदेश में एक बड़ा दलित चेहरा है और जाटव उपजाति से संबंधित हैं। तो बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से बीजेपी के एक बड़े ये जो चेहरे हैं इस 58 सीटों में, वो हम आपको बता रहे हैं। जहां धर्म सिंह सैनी सरसावा से हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरा, 2016 में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और फिर दोबारा से सपा में हैं। लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं धर्म सिंह सैनी। वहीं बात करते हैं चौथे एक बड़े चेहरे के, जहां नाहिद हसन कैराना से हैं, समाजवादी पार्टी से हिंदुओं के पलायन के खलनायक के तौर पर इन्हें बताया गया है और पुलिस थानों में इनके खिलाफ 16 अपराध के मामलों में रिपोर्ट दर्ज है, आरोपी हैं ये। मृगांका सिंह कैराना बीजेपी से दिग्गज नेता रहे, हुकुम सिंह की बेटी हैं, पिता की विरासत संभालने की तैयारी में है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फरहान खान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहान, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान आगरा में हो पाया है और क्या कुछ वहां की स्थिति है, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि आज लोकतंत्र का महापर्व पूरे उत्तर प्रदेश की 11 जिले के 58 विधानसभा सीटों पर मनाया जा रहा है। करीब आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह मतदान प्रक्रिया शाम को 6 बजे तक की जाएगी। आगरा की बात की जाए तो आगरा में 2 बड़े चेहरे हैं जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आगरा से गम्भा विधानसभा से रानी पच्छागानिका सिंह जो कि राजा घराने से का ताल्लुक रखती है। तो वही बात की जाए आगरा ग्रामीण विधानसभा से, तो यहाँ से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहाँ से प्रत्याशी घोषित की गई है, जो कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। इसको लेकर यहाँ पर कश्मकश साफ तौर से देखने को बनी हुई है। तो ग्रामीण विधानसभा हॉट सीट भी मानी गई है, क्योंकि यहाँ से बेबी रानी मौर्य जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल है। मतदान की अगर बात की जाए तो इस समय करीबन 3 बज रहे हैं। 3 बजे तक 48.9
करीबन जो है मतदान यहाँ हो चुका है। लोगों में खासा उत्साह है। नए वोटरों की बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान करना है। जो हमारे क्षेत्रीय विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, उसी को हम अपना जनपति चुनेंगे और लखनऊ की गद्दी पर काबिज करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगामी 10 मार्च को जो है मतदान के बाद मतगणना होगी। मतगणना में कौन प्रत्याशी जीत कर लखनऊ तक पहुंचता है और उत्तर प्रदेश का में कौन जो है योगी सरकार या सपा सरकार या कांग्रेस सरकार किसको उत्तर प्रदेश की जनता काबिज कराती है लखनऊ की गद्दी पर। जी फरहान, अगर बात करें, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, क्या कुछ जगह से इस तरह की उपद्रव की खबरें भी कुछ सामने आई हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो आगरा में उपद्रव की जो है कोई भी तस्वीर साफ तौर से देखने को नहीं मिली है, लेकिन चुनाव आयोग की जो लापरवाही है यहाँ पर साफ तौर से उजागर हो रही है। एतमादपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर एक जो है जो वोटिंग के अंदर जो एजेंट बनाए गए हैं उसके द्वारा एक मशीन थी, उसकी वीडियो बनाकर वायरल की गई। उस पर संज्ञान लिया गया। चुनाव आयोग को संज्ञान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा संज्ञान किया गया। उस पर FIR का आदेश भी हुआ है। भाई बाहर के अंदर भी कई लोगों के द्वारा भी इस तरीके की जो है लापरवाही साफ तौर से देखने, चुनाव आयोग की लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। लगातार प्रशासन और चुनाव आयोग की जो टीम है लगातार लोगों को जागरूकता कर रही है कि कोई भी मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाएगा। बावजूद इस तरीके की जो तस्वीरें साफ तौर से आ रही है कि ये जो लोग हैं अंदर कैमरा लेकर या मोबाइल लेकर अंदर जा रहे हैं, वोटिंग करते हुए की वीडियो साफ तौर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये एक बड़ी लापरवाही चुनाव आयोग की और जिला प्रशासन की देखने को मिल रही है, जिसको लेकर साफ तौर से विपक्ष के अंदर खासा नाराजगी देखने को मिली है। भाई समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जो है उनके एजेंट नहीं बनने दिए हैं। भाई उन बसपा ने भी साफ तौर से आरोप लगाया है कि उनके कई बूथों पर जो है एजेंट नहीं बने हैं। लगातार चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है और पुलिस प्रशासन से सहयोग करने की बात की जा रही है। जी फरहान, क्या कुछ अगर हम देखें तो अभी तक 50% भी मतदान नहीं हो पाया है और लगभग 2.5-3 घंटे का वक्त ही बचा है। तो इस तरह से जो धीमा मतदान चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ दिक्कतें सामने आई, आखिर क्या वजह रही इसकी? ये बिल्कुल बात कर रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट पर। यहाँ पर लगभग 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता है। यहाँ पर बीजेपी से योगेंद्र उपाध्याय जो कि 2 बार के विधायक है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो रवि भारद्वाज को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ से विनय अग्रवाल जो है चुनावी दौड़ का शेरा बांधने के लिए पुरजोर जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है। लगातार लोगों में, युवा मतदाताओं में उत्साह है कि आज हम नया पहला मतदान करने जा रहे हैं। देश के लोकतंत्र का जो मतदान है वो यहाँ किया जा रहा है। लोगों में उत्साह है। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 3 बजे तक मात्र 48% जो मतदान हुआ है। इस बड़ा गंभीर का विषय है। लगातार सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को जागरूक करने की बात की गई थी। सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सर्वप्रथम मतदान करने की बात की गई थी। लोगों को जागरूक भी किया जाता, लेकिन साफ तौर से यहाँ इस तरीके का जो है आयोग देखने को नहीं मिला है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो। और मतदान की बात की जाए, कुछ यहाँ पर मतदाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आप जो यहाँ मतदान करने आए हैं तो किस तरीके से मतदान किया है, किस तरीके से लोगों ने किस विकास के मुद्दों को लेकर मतदान किया है। हम बात करें, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जाकिर है। किस मुद्दों को लेकर आप मंडी नाला सिंह बजान का निवासी हूँ जी। आज के इलेक्शन को जो लेकर के ये कमी बेची जो आई है परसेंटेज में, ये सिर्फ वोटिंग लिस्ट की वजह से आई है। एक आदमी का नाम तो उसमें है ही नहीं और उसके मकान के ऊपर 20 लोगों के नाम और लोगों के जोड़ दिए गए, जिसमें से 18 मर चुके हैं और 22 कुछ और कहीं बोलने के। जी साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों के नाम जो है वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं। जो लोगों की डेथ हो चुकी है उनके भी लिस्ट में नाम बने हुए हैं और पड़ोसियों के नाम चले आ रहे हैं जो कि यहाँ से मकान छोड़कर चले गए हैं। ये साफ तौर से बड़ी लापरवाही जो है है। और लोगों को कहना है 20 साल जो पुराने लोगों का इंतकाल हो गया है, जो आगरा छोड़कर चले गए हैं, उनके भी नाम वोटिंग लिस्ट में मौजूद है। जो परसेंटेज का जो गिराव है उसमें कमी इस तरीके से देखने को मिल रही है। जी और उनसे और जानने की कोशिश कीजिए, आखिर क्या कुछ वो वजह रही, क्या कुछ मुद्दे और भी हैं जिनको लेकर के जो लोग हैं वो मतदान के लिए निकले हैं? क्या और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे मतदान करके आए हैं, उनके क्या विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर हम मतदान करके आए हैं। महिलाएं हमारे साथ जी, उनसे पूछेंगे आप मतदान करके, क्या नाम है आपका? और किस विकास कार्य के मुद्दों को लेकर मतदान करने आई है? वोट देने आई है, तो क्या आपका उम्मीद रहेगी? क्या विकास कर रहे हैं? किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह का विकास की सरकार चाहती हो आप? साफ तौर से कहना है कि विकास कार्य के मुद्दों को लेकर मतदान करने हैं। ये साहब के हमारे मौजूद, उनसे पूछेंगे कि आप वोट डाल कर आए हैं, किसको मतदान किया, किस विकास कार्य को लेकर मतदान किया,
किस विकास कार्य को लेकर मतलब क्या मुद्दे रहे आपके? खासकर उसको जो है कि मतदान किया है जो है कि आने वाली संस्था सबके खिदमत कार्य करे। क्या मुद्दे रहे हैं जो आगरा की जनता को लेकर, क्या आपके क्षेत्र में क्या सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो है कि वो पानी का है, पीने का पानी साफ सुथरा नहीं है और इसी तरीके से जो है कि सड़कें गलियां जो है खरंजे वगैरह बहुत जो है मौजूदा जो विधायक है उन्होंने कभी हर इलाके में बहुत शिकत दी। आप यहाँ से उतरिए, ये हमारा जो रेस्टोरेंट है यहाँ से आप नेशनल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरफ खुद ही उगाई पड़ी। मौजूदा विधायक किस पार्टी से है यहाँ पर? ये बीजेपी से है। तो वहाँ आप वोट मांगने आते हैं तो क्या चुनाव के बाद में या कोई विकास कार्यों की बात नहीं की गई? कोई भी विकास कार्य हमारे इलाके में नहीं हुआ है ना। हमें ये कहते हैं जो बातें जो हमारे बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं हम गंगा जल लाए हैं, लेकिन हमारे इलाकों में कभी पानी नहीं आया था लोगों को। हम आज भी आपको 10 साल पहले से 2002 के बाद जो वो चौधरी बशीर पूरे हुए थे उस वक्त में पानी आया था, उसके बाद अभी तक हमारे पास पानी नहीं आया। लोगों का खासा नाराजगी है कि साफ लोग से कहना है यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं योगेंद्र उपाध्याय है, उन्होंने आगरा के भागीरथ के रूप से जाने जाते हैं, गंगा जल आगरा लेकर आए हैं, लेकिन जनता का साफ तौर से कहना है कि हमारे यहाँ अभी तक गंगा जल नहीं पहुंचा है। लेकिन उन्होंने अपने आगरा के शहर के अंदर लगातार होल्डिंग चस्पा कर दिए गए हैं कि मैं आगरा का भागीरथी हूँ, मैं आगरा में गंगा जल लेकर आया हूँ, लेकिन लोगों के अंदर खासी नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है। और उनका कहना है कि 2002 में समाजवादी पार्टी से चौधरी बशीर यहाँ जीते थे, उस टाइम पर हमारे क्षेत्र हमारी बस्ती में पानी आया था, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वोट मांगने जनप्रतिनिधि आते हैं, क्षेत्र की समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। यह बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादों को धरातल पर नहीं देखने को मिलता। आज तक यहाँ की सड़कें नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, खरंजे नहीं बने हैं, पानी का जो समस्या है वो आज तक भी सुधार नहीं हो पाया है। ये बड़ा मुद्दा आगरा की जनता के लिए है। जी फरहान, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बातें कही गई थी, मतदाताओं को क्या किसी तरह की कोई समस्याएं हुई हैं? एक आपने बताया कि जो बाहर जो पर्चियां रखी गई हैं उसमें नाम मिलान नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा और क्या कुछ दिक्कतें मतदाताओं को हुई हैं जिसकी वजह से अभी तक स्थिति ये है कि 50% भी मतदान नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, बात की जाए तो आगरा के कई ऐसे मतदान केंद्र है, बूथ है, जहाँ पर लोग अपनी पर्ची को लेकर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। तो बूथ के अंदर जो पीठासीन अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि आपका वोट पड़ चुका है। ऐसे कई बूथों से ऐसी जो है खबरें सामने आई है, वीडियो भी वायरल हुई है। अभी हम बल्केश्वर के बूथ पर हम गए थे, जहाँ पर एक व्यक्ति का जो है मतदान केंद्र पर बाहर जो लिस्ट था उसमें वोटिंग में नाम था, लेकिन जिस तरीके से वोट डालने बूथ के अंदर जाता है तो बूथ के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम नहीं है। ये साफ तौर लापरवाही है कि बाहर जो बूथ के बाहर जो बस्ते लगे हुए हैं उस पर तो मतदाता का नाम है, लेकिन अंदर जो बूथ के अंदर जो लिस्ट है उसमें उसका नाम नहीं है। ये मतदान केंद्र की लापरवाही बहुत जो है उजागर हुई है। लोगों के नाम लिस्ट में है लेकिन वो मर चुके हैं, उनका भी नाम अभी तक नहीं कटा है। साथ ही ऐसे कई मतदाता इस लिस्ट में मौजूद हैं जो आगरा छोड़ के ही चले गए हैं, लेकिन उनका नाम आज भी उस लिस्ट में मौजूद है। कई ऐसे लोग मतदाता भी हैं जिनका आगरा की कई विभिन्न विधानसभाओं के अंदर उनका लिस्टों में नाम है, लेकिन आगरा की दक्षिण में नाम है तो वह ग्रामीण में रह रहे हैं, तो अगर ग्रामीण में नाम है तो वो दक्षिण में रह रहे हैं। ये भी एक साफ तौर से लापरवाही जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी के सामने देखने को मिली है। चलिए फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया और आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि लगातार मतदान चल रहा है लेकिन अभी भी 50% मतदान नहीं हो पाया है और अब समय भी कम बचा हुआ है, लगभग 2.5-3 घंटे ही वक्त और बचा हुआ है। उसके बाद अब ये देखना होगा कि कितने फीसदी मतदान हो पाता है और इन मतदान के बाद जो किस्मत है वो पेटियों में पैक हो जाएगी, ईवीएम में पैक हो जाएगी और उसके बाद नतीजे 10 मार्च को आएंगे कि आखिर जनता का रुख किसकी तरफ था। तो वहीं मुकाबला कड़ा बना हुआ है। मथुरा से बात करें, कांग्रेस के प्रदीप माथुर, बसपा के बीच में भी लगातार टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। कैबिनेट मंत्री अतुल गर्ग और सपा रालोद से विशाल वर्मा उम्मीदवार हैं। गाजियाबाद में बसपा के प्रत्याशी के साथ भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जो 10 सीटें हैं पहले चरण की, उसमें काफ़ी कुछ ऐसी सीटें हैं जो जैसे कि आगरा, अलीगढ़, कैराना की बात करें तो भाजपा की ओर से मृगांका सिंह वहां पर मैदान में हैं। गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे उसके दौरान, उसके बाद ये वहां से विधायक बने। राणा का मुकाबला रालोद के अशरफ अली के साथ है। तो अब देखना होगा कि इस बार का मुकाबला कितना बेहतरीन होने वाला है।
तो छपरौली की बात करें, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि चौधरी परिवार और रालोद का गढ़ रही है। 2017 में भी रालोद से यहां विधायक थे रमाला। इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में रालोद से अजय कुमार को उम्मीद बनाया गया है। श्याम सुंदर शर्मा माठ विधानसभा से 1989 से जीतते आ रहे हैं। सिर्फ 2012 में जयंत चौधरी से हारे थे। 6 महीने के बाद उपचुनाव में फिर से उन्हें जीत मिली और 2017 में बसपा के टिकट पर जीते। इस बार भी बसपा के उम्मीदवार हैं। अतरौली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 10 बार के विधायक रहे हैं। कल्याण सिंह की बहू प्रेमलता 2004 के उपचुनाव में और 2007 में जीती और अब कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह यहां के मौजूदा विधायक। संदीप का मुकाबला समाजवादी पार्टी के बीरेश से है। बसपा के डॉक्टर ओमवीर सिंह और कांग्रेस से धर्मेंद्र कुमार भी इस मैदान में हैं अतरौली विधानसभा सीट से। मथुरा की बात करें तो योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा मैदान में हैं। 2017 में शर्मा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और उसमें बाद में इन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया। श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को बड़े अंतराल के साथ हराया था और माथुर यहां से 4 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत भी चुके थे। तो पहले चरण की अहम 10 सीटें हैं। इस बार कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को उतारा है। समाजवादी पार्टी के देवेंद्र अग्रवाल और बसपा के सतीश शर्मा भी मैदान में हैं। तो आगरा ग्रामीण की बात करें, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भाजपा उम्मीदवार हैं। 2017 में यहां से भाजपा की जीत हुई थी। रालोद के महेश कुमार जाटव, बसपा की किरण प्रभा केसरी और कांग्रेस के उपेंद्र सिंह भी मैदान में हैं। और अलीगढ़ से हमारे साथ दीपक कुमार सिंह कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अलीगढ़ की क्या स्थिति है, किस तरह का मतदान वहां पर चल रहा है और क्या कुछ देखा जा रहा है, कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? सर, मैं बताना चाहूंगा अलीगढ़ से 7 सीटों पर अभी 30 से और 40 के बीच में मतदान प्रतिशत चल रहा है। जहां पर शहर की स्थिति जो है वो कुछ असमंजस की बनी हुई है। तो क्या कुछ स्थिति वहां पर है? अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखें तो किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं? क्या कुछ ऐसी हिंसक घटनाओं की खबरें भी वहां से निकलकर सामने आई हैं या फिर पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जिससे कोई भी हिंसक घटना नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कुछ छोटे मोटे एक भी घटना ऐसी नजर नहीं आई है जिसको कहा जा सके कि हिंसक घटना में तब्दील हो सकती है। ये चलिए, सभी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। दीपक, अगर वहां के मतदाताओं को लेकर बात करें तो अभी लगभग 2-2.5 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। इसके बाद मतदान नहीं होंगे तो अभी तक इतना कम मतदान हुआ है, क्या कुछ इसकी वजह देखने को मिल रही है? शहर के को लेकर सर सबसे जो मुख्य चीज है वो ये है कि शहर का मतदाता जो है वो 12-1 बजे के बाद में करीब फ्री हो पाता है। तो जो 2 बजे तक का समय कर दिया गया है आयोग के द्वारा, उससे उनको 1 घंटे अधिक समय मिल गया है, जिससे कि वो आराम से अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं। अगर देहात क्षेत्र की बात करी जाए, विधानसभाओं की बात की, तो वहाँ पर लगातार मतदान चल रहा है, पर थोड़ा कम देखने को मिल पा रहा है। एक साथ भीड़ नहीं आ पा रही है, पर चल रहा है मतदान। क्या कुछ व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ पर की गई हैं? व्यवस्थाएं सर बाकी की बूथों को लेकर और प्रशासनिक जो अमला है उसको लेकर के व्यवस्थाएं काफी चौकस हैं एकदम, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कैसी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली है उस वोटिंग में, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यही है कि 50% भी मतदान नहीं हो पाया है। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि लोग दोपहर के बाद ही फ्री हो पाते हैं और उसके बाद अब निकल रहे हैं और लगातार मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीटें हैं और 58 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान है। 58 सीटों पर प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में आज कैद हो जाएगा और 10 मार्च के बाद ये पता चलेगा कि जनता का रुख किसके तरफ है। तो आपको कुछ जानकारी भी हम लगातार दे रहे हैं कि कहां-कहां पर मुकाबला बड़ा कड़ा हो रहा है। मथुरा की बात करें, श्रीकांत शर्मा का मुकाबला आरएलडी के प्रत्याशी के साथ है। कांग्रेस के प्रदीप माथुर भी हैं, बसपा से एसके शर्मा भी मैदान में है और पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर श्रीकांत शर्मा ने रिकॉर्ड दर्ज किया था, जिसकी वजह से उन्हें ऊर्जा मंत्रालय का पद भी दिया गया था। लेकिन इस बार देखना होगा क्या स्थिति रहती है। गाजियाबाद में बसपा के कृष्ण कुमार, कांग्रेस के साथ सीधा उनका मुकाबला गन्ना मंत्री सुरेश राणा भाजपा के उम्मीदवार हैं। सपा रालोद गठबंधन से अशरफ अली बसपा के जहीर मलिक ताल ठोक रहे हैं और यहां पर कड़ा मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह भी
मैदान में हैं। अतरौली से सपा गठबंधन से वीरेश यादव बसपा से उम्मीदवार हैं। वन पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा भी चुनाव में मैदान में हैं। तो सब शिकारपुर में सपा रालोद गठबंधन से किरणपाल सिंह को उतारा गया है। बसपा ने मोहम्मद रफीक को उतारा है। यहां पर बसपा के साथ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जिया और रहमान को शिकारपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है और मंत्री कपिल देव अग्रवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो देखना यह होगा कि जनता का रुख क्या होता है।